अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दोमेल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शौकत इकबाल। आज हमारे मेहमान राजा आफ्ताब सिद्दीक हैं जो समाजी कारकुन हैं और सिविल सोसाइटी फोरम के सदर हैं। हम अपने मेहमान से आज समाजी कामों के हवाले से कुछ सवालात पूछेंगे जो आपकी नज़र हैं। राजा आफ्ताब साहब, आप ये फरमाएं कि आपके फोरम का दायरा कार और दायरा अमल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, आपने आज मुझे दोमेल के इस प्रोग्राम में इनवाइट किया और इस चीज़ का मौका फराहम किया कि मैं अपने कामों को ऑडियंस के सामने रख सकूं। जी, हमारी ये जो फोरम है सिविल सोसाइटी मुजफ्फराबाद, ये 2017 में हमने इसका आगाज़ किया और इसके फोरम के आगाज़ के बाद हमने कुछ सॉफ्ट एक्टिविटीज़ स्टार्ट की। इस जो फोरम है इसके अंदर मुजफ्फराबाद के अंदर से लोग जितने भी हैं इसका पार्ट हैं वो आ सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं और इसका जो दायरा कार है वो पूरे मुजफ्फराबाद की हद तक है और अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका दायरा कार हम बढ़ाते हुए दीगर डिस्ट्रिक्ट तक भी लेकर गए और जो हमारा काम है उसके अंदर हम मुख्तलिफ जो फलाई काम है वो सारे अंजाम देते हैं। जैसा कि आपको पता है थैलेसीमिया का जैसे एक इशू चल रहा है, उसके खून की फराहमी के लिए, बच्चों की खून की फराहमी के लिए थैलेसीमिया के जितने मरीज़ हैं उसकी फराहमी में हम सिविल सोसाइटी ब्लड कैंप के ज़ेर इंतज़ाम उनकी खून के जो मसाइल हैं उनको पूरा करते हैं। न सिर्फ हम उनको खून फराहम करते हैं बल्कि उसके साथ साथ हमारी कोशिश होती है जो अदवायात हैं वो भी हम उनको फ्राहम कर सकें। और उसके अलावा जो गरीब नादार बच्चियाँ होती हैं उनकी शादी के वाले से हम काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ ऐसे हम सेगमेंट कर चुके हैं जिसके अंदर हम गरीब, यतीम और नादार बच्चों की शादियाँ करवा चुके हैं। उसके साथ साथ हमने जो डायलिसिस के मरीज़ होते हैं उसके वाले से उनको जो खून की ज़रूरत होती है वो पूरा करते हैं। इसके अलावा कोई भी हंगामी सूरत हाल हो, जब भी हमें कोई कॉल आती है उसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ हमने एक जो फलाई काम था सिविल सोसाइटी किचन, उसके नाम से हमने स्टार्ट किया था जिसके अंदर हम जो ऐसे लोग जो माली तौर पे कमज़ोर होते हैं या जो ऐसे जो मज़दूर हैं जिनकी दिहाड़ नहीं लगती है उनके लिए हमने खाने पीने के लिए एक सिस्टम स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम उनको एक वक्त शाम के टाइम उनको खाना प्रोवाइड करते हैं। और उसके साथ साथ हम अभी रिसेंटली हमने एक नया काम ये स्टार्ट किया है कि कुछ ऐसे नादार लोग जो हम समझते हैं कि पैसे न होने की वजह से वो कोई काम नहीं कर पाते, हमने उनको छोटे छोटे कारोबार स्टार्ट करके देना स्टार्ट किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक हमारे तकरीबन 10 से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनको हमने छोटे छोटे कारोबार स्टार्ट करके दिए और वो अपने रिज़्क़ का जो इंतज़ाम है अपनी फैमिली के रिज़्क़ का वो खुद से कर रहे हैं। माशाल्लाह आफ्ताब साहब, आपने कार खैर में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। अल्लाह आपकी तौफीक में इजाफ़ा करवाएं। ये फरमाएं कि आपके इस फोरम के क़याम को कितना अरसा हुआ है और अभी तक कुछ तादादी तौर पर आपकी अचीवमेंट्स क्या है? जी, जैसा मैंने अपने स्टार्ट में बता दिया 2017 में हमने इसका स्टार्ट लिया। अभी 3 साल हो चुके हैं हमारे इस फोरम को बने हुए और इस फोरम के ज़ेर इंतज़ाम लास्ट मीरपुर में जो ज़लज़ला हुआ उसके अंदर हमने वहाँ पे जाके तकरीबन 100 फैमिलीज़ जो बनती हैं उनको हमने कुछ ज़रूरी जो चीज़ें थी लाइफ सेविंग की जिसमें खाना पीना और शीट्स और इस तरह की चीज़ें थी वो हमने अपने तौर पे जो हमारे मेम्बरान हैं उनसे चंदा करके वहाँ पे उनको पहुँचाया। फिर लास्ट आपको पता है फ्लैश फ्लड हुआ था जो नीलम वैली में, उसके अंदर हम गए वहाँ पे काफ़ी सारा जो है हमने नेट कैश की सूरत में वहाँ पे फैमिलीज़ को सपोर्ट किया। उसके बाद जो हमारा ये जो कोविड-19 है इसके अंदर तकरीबन हमने 180 फैमिलीज़ हैं जिनको हमने 1 माह का राशन जो है वो उनको उनके घर की दहलीज़ पर खामोशी से पहुँचाया। और उसके साथ साथ ये कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ जैसा थैलेसीमिया के अंदर तकरीबन इस वक्त तक हम लगभग 800 जो पॉइंट्स हैं वो हम ये गुज़िश्ता 8 माह में जो कलेक्ट करके हम थैलेसीमिया सेंटर जो है उसको पहुंचा चुके हैं, जो बच्चों को भी लग रहा है और उसके साथ साथ जो दीगर डायलिसिस के मरीज़ होते हैं उनको भी वहाँ से वो खून फराहम किया जा रहा है। उसके अलावा दीगर एमरजेंसीज़ के अंदर भी हमारा अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। जनाब आफ्ताब साहब, आपने अभी ब्लड बैंक की बात की। आपका फोरम ब्लड बैंक के लिए भी काम कर रहा है और ख़ुसूसी तौर पर थैलेसीमिया के बच्चों को खून की फराहमी को यकीनी बना रहा है। ये फरमाएं कि आप ये खून कैसे कलेक्ट करते हैं, इसके ज़राए क्या हैं? ये हम बाकायदा जो है हर 15 दिन बाद हम एक ब्लड कैंप का ऐलान करते हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में जाते हैं हम, जो RBC है जो रीजनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर है उसके तामन से हम मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके हम ब्लड कैंप्स लगाते हैं। वहाँ पे हम इसको बाकायदा सोशल मीडिया में इसकी तशहीर करते हैं, फिर अपने जो लिंक्स हैं उनके ज़रिए भी उसकी तशहीर करते हैं और वो वहाँ पर उसको जो ब्लड कैंप है उसके अंदर उसका खून जमा किया जाता है और फिर वो आगे मरीज़ों तक पहुँचाया जाता है।
माशाल्लाह आफ्ताब साहब, आपने के काम सराहे जाने के काबिल हैं और इनका ये इदारा कंज्यूमर्स के लिए भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। तो इस हवाले से उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि वो कंज्यूमर्स की भलाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं। जी, सार्फिन के हवाले से हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो काम हैं वो कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे जो रेट लिस्ट हैं वो पहले आज से आप 3 साल पहले आप जाएं तो आपको शाज़ व नाज़र कहीं पे मिला करते थे। अब ये है कि आपको जितने भी फल फ्रूट सब्ज़ी या उसके साथ कसाब हैं या दीगर जो दुकानदार हैं उनके पास, बेकरी वाले हैं, आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे आप आज का रेट लिस्ट मिल रही होंगी। इसके पीछे ये है कि हम जो यहाँ की मैनेजमेंट है जिसके साथ ज़िला इंतज़ामिया है उसके साथ मिलकर, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है जो उसके साथ मिलकर बाकायदा से हम इन चीज़ों को फॉलो करवाने की कोशिश करते हैं ताकि तमाम जो दुकानदार वो रेट लिस्ट को लगाएं और जो आम सारफ है उनको कीमतों का पता चल सके कि रोज़मर्रा की चीज़ों की क्या क्या कीमतें हैं। इसी तरह जो यहाँ पे हर महीने के बाद जैसे गैस की कीमतों जो हैं वो तजदीद होती है, नई आती हैं, उसके वाले से फिर उसके अलावा जो गाय बगाए कीमतों का उतार चढ़ाव होता है उसके वाले से बाकायदा यहाँ पे जो कमेटी बनी हुई है, जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है जिसको ADC साहब लीड कर रहे हैं, चेयरमैन हैं, उनके साथ मिलकर हम वहाँ पे बैठते हैं और जो कीमतों का तयन है वो हम अपनी मौजूदगी में, सिविल सोसाइटी की मौजूदगी में करवाते हैं ताकि आम जो अवाम है उस तक महंगाई के बजाय जो मुनासिब कीमत है वो पहुँच सके। मुबारकबाद के मुस्तक है आपका फोरम। तो ये फरमाएं कि आपको ये जो काम हैं इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास रज़ाकारों की कितनी तादाद है जो रोज़मर्रा मामलात में आपकी मुआवनत कर रहे हैं। हमारे पास जो एक फोरम हमने बनाया हुआ, बल्कि आजकल आपको पता है जैसे सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर हमारे पास तकरीबन 250 अफराद मौजूद हैं जो हमारे उसके अंदर मैनेजमेंट जो है ज़िला इंतज़ामिया से लेके जो आला काम है उनसे लेके जो एक आम इंसान है उस तक सारे लोग उसके अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा हमारे पूरा एक फ़ोरम है जो इसको लेके चलता है और ये खाली मतलब हम ये नहीं कह सकते कि 2, 4, 5 या 8, क्योंकि जब सिविल सोसाइटी की बात करते हैं वो पूरे माशरे की नुमाइंदा होती है। तो शहर भर से हमारे पास लोग मौजूद हैं, हर वार्ड से हमारे पास लोग मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम जितने भी मसाइल हैं वो हमारे तक कलेक्ट होकर पहुँचते हैं और उनके ऊपर हम अपनी जगह पर बैठते हैं, बैठक करते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन होती है। फिर उस डिस्कशन के नतीजे में जो हम समझते हैं कि ये सोल्यूशन है वो हम जो मुतलका अदारा है उसके पास जाते हैं, जाके उसके पास बैठते हैं, उसको लेटर लिखते हैं या उसके साथ मीटिंग करते हैं, वो इशूज़ उसके साथ डिस्कस करते हैं और उसके बाद उन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए उस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम कोशिश करते हैं। आफ्ताब साहब ये फरमाएं कि आपको समाजी कामों का ये शौक़ क्यों पैदा हुआ। पेशे के एतबार से आप वकील हैं, जबकि इस समाजी काम के लिए आपको बहुत सा वक्त सर्फ करना पड़ता होगा, तो क्या आप अपने पेशे और इस शौक़ और ये समाजी खिदमत के दरमियान इंसाफ कर सकते हैं? जी, जहाँ तक आप शौक़ की बात करते हैं तो 2005 का ज़लज़ला हम सब ने देखा है। उसके बाद शहर की जो सूरत हाल है उसके बाद तकरीबन जितना भी मुज़फ़्फ़राबाद के शहरी हैं सब के जहन में ये चीज़ ज़रूर मौजूद थी, बल्कि उसने कोशिश की रज़ाकाराना तौर पे जहाँ पे भी कोई मुश्किल हो, मुसीबत हो, वो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी पराए में लोगों के काम आ रहा है। तो 2005 के बाद से ही समझ लें कि ये जो शौक़ है वो शौक़ तो शुरू से था, लेकिन उसके बाद ये कि ये बाकायदा एक ज़रूरत के तहत ज़रूरत बन गई। उस ज़रूरत को समझते हुए मैंने काम स्टार्ट किया। इसके अलावा ये जो फोरम है इससे पहले मैं NGOs का पार्ट भी रहा है। मेरी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन थी ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी नेटवर्क GPN के नाम से, तो उसके प्लेटफॉर्म से भी काफ़ी ज़्यादा हमने काम किया। फिर ये हुआ कि 2014 में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से NGOs के काम के ऊपर पाबंदी लग गई, लेकिन हमारा मकसद चूँकि फलाह इंसानियत है तो हमने सोचा कि ज़रूरी नहीं हम कोई NGO का प्लेटफॉर्म उसी के ऊपर से काम करते रहे। हमने ये एक समाजी प्लेटफॉर्म बनाया जो आम शहरियान के ऊपर मुश्तमिल है, वहाँ से हमने काम स्टार्ट कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को करने के बाद दिली सुकून भी होता है। और जहाँ तक आपने बात की अपने पेशे से इंसाफ करने की, जो मेरा काम है, जो वकालत है या जो वकील है, उसका भी काम बुनियादी तौर पे यही होता है कि वो सोसाइटी के अंदर ख़राबियों को जो है वो सामने लाए और उसके ऊपर बातचीत करे। तो ये दोनों काम एक दूसरे से मैच करते हैं। कोई ऐसा ख़ास मुझे मुश्किल पेश नहीं आती कि मैं समझूं कि मैं एक काम की वजह से दूसरा जो काम है वो कहीं मुतासर हो रहा हो। नाज़रीन, राजा आफ्ताब सिद्दीक जैसे नौजवान माशरे का असासा हैं
جو اپنے معاشرے اور اپنے نوجوانوں کے لیے مثال بنتے ہیں، انہیں دیکھ کر نوجوان معاشرے کی بہتری کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ راجہ آفتاب صدیق کی صلاحیتوں میں برکت دے۔ ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم۔